इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इससे कौन-कौन सी कथा जुड़ी है। मकर संक्रांति को देवताओं का दिन माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण हो जाते हैं। मकर संक्रांति से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और नई फसलों की कटाई शुरू होती है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त भगवान सूर्य से आशीर्वाद मांगते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है मकर संक्रांति से जुड़ी सूर्यदेव और शनिदेव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध शुरुआत में मधुर नहीं थे। इसका मुख्य कारण था सूर्यदेव का अपनी पत्नी छाया और शनिदेव के प्रति कठोर व्यवहार। शनिदेव का जन्म छाया से हुआ था और उनका रंग काला था। यह देखकर सूर्यदेव ने क्रोध में कहा कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। उन्होंने छाया और शनिदेव को अपने से दूर कर दिया और उन्हें एक अलग घर में भेज दिया। इस घर का नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस कठोर व्यवहार से आहत होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया। छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया। इस श्राप के कारण सूर्यदेव पीड़ा में आ गए। क्रोध में आकर उन्होंने छाया और शनिदेव के घर को जलाकर राख कर दिया। तब संज्ञा और सूर्यदेव के बड़े पुत्र यम ने इस परिस्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने सूर्यदेव को श्राप से मुक्त किया, लेकिन एक शर्त रखी। यम ने सूर्यदेव से कहा कि उन्हें अपनी पत्नी छाया और पुत्र शनि के साथ व्यवहार बदलना होगा। यम की बात मानकर सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने उनके घर गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस दृश्य को देखकर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव का स्वागत काले तिल से किया। शनि के इस विनम्र व्यवहार से सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को आशीर्वाद दिया और एक नया घर दिया। इस घर का नाम मकर रखा। इसके साथ ही शनिदेव को 2 राशियों मकर और कुंभ का स्वामी बना दिया। सूर्यदेव ने शनिदेव से वादा किया कि जब भी वे मकर संक्रांति के दिन उनके घर यानी मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्यदेव ने यह भी कहा कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति से और कौन सी कहानियां जुड़ी हैं। ऐसी मान्यता है कि भगीरथ के तप के बाद पृथ्वी पर उतरी गंगा ने ऋषि शाप से भस्म हुए महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के बाद कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए मकर संक्रांति के दिन सागर में प्रवेश किया था। महाभारत के महारण के दौरान भीष्म जब मृत्यु के मुहाने पर जा पहुंचे तो सूर्य दक्षिणायन थे, इसलिए गंगा पुत्र ने देह त्याग के लिए शरशैया पर महापीड़ा में भी रहकर सूर्य के उत्तरायण में होने की प्रतीक्षा की और मकर संक्रांति के दिन संसार से महाप्रस्थान किया था। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि देवासुर संग्राम का अंत मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था और देवताओं की विजय पताका लहरा उठी थी। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के बाद दान करने की परंपरा है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को खिचड़ी के लिए दाल चावल, मूंगफली, गज्जक, तिल के लड्डू और रेवड़ी का दान किया जाता है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो देश में कई भिन्न नामों से मनाया जाता है। आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। भगवान आपका जीवन खुशियों से भर दें।